गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। आज अभी सुबह के 3 बजे हुए हैं, तो हम लोग उठ के रेडी होके नहा धो के पूजा कर चुके हैं। अभी 1-2 घंटे ध्यान करेंगे। उसके बाद जैसा कि हमने आपसे लास्ट व्लॉग में वादा किया था कि आज हम अपने घर का टूर कराएंगे आपको, तो आज हम अपने घर का पूरा टूर कराएंगे। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं सब कुछ दिखाएंगे। यूएस के घर कैसे होते हैं और क्या प्राइजेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें देते हैं वो लोग हमें अपार्टमेंट में, इस सब चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे। तो हमसे जुड़े रहिएगा। स्टे सुबह के 7 बज चुके हैं। हमने थोड़ी अपनी गाड़ी भी साफ़ कर ली, घर की भी सफाई कर ली है और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे। तो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है और लोग सुबह सुबह यहाँ पे वॉकिंग के लिए निकल आए हैं। लोग सड़कों मतलब अपने अपने घरों से बाहर, तो कुछ लोग वॉक भी कर रहे हैं। तो चलते हैं आपको अंदर अपने घर का टूर कराते हैं। भी रूप बदलते हैं। तो घर के अंदर एंटर करते ही ये हमारा पूरा बड़ा सा लिविंग स्पेस है। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये थोड़ा सा क्रिएटिव स्पेस मैंने और प्रताप ने डिज़ाइन किया है। इसको हमने थोड़ा सा कलरफुल जोन दिया है। तो यहाँ बैठ के हम अगर कभी कुछ थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट, थोड़ा सा काम, थोड़ा चिल आउट करना होता है तो हम यहाँ बैठते हैं। और वो एरिया है जो सेकेंड पार्ट है, इसको हमने पूरा ब्लैक थीम दिया हुआ है, जहाँ पे ये हमारा बड़ा सा टीवी और इसको सोफा और साथ में मंदिर हमने यहाँ पे सेटअप किया। और यहाँ की एक स्पेशलिटी, हर पंखे में लाइट होती है, तो आप यहीं से लाइट ऑन कर सकते हैं, यहीं से लाइट ऑफ कर सकते हैं। आपको बार बार स्विच बोर्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट क्रिएटिव एरिया वाली साइड में हमारा ये छोटा सा प्यारा सा किचन है। तो जब कभी प्रताप ही कुछ मेरे लिए बना रहा होता है तो मैं यहाँ बैठ के उसको पीछे से सपोर्ट कर रही होती हूँ, प्याज काटने में, टमाटर काटने में। या कभी मैं बना रही होती हूँ तो प्रताप यहाँ पे मुझे सपोर्ट कर रहा होता है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो हम लोग ऐसे ही, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी करना होता है तो हम लोग यहीं बैठ के ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं। तो ऐसे बात करते करते खाना भी बन जाता है, थोड़ा बोरिंग नहीं होता है। ये चीज़ मुझे सबसे बेस्ट है। लिविंग रूम से आए और लिविंग रूम से आते ही हमारा किचन है, किचन का स्पेस है। तो यहाँ इन्होंने हमें गैस प्रोवाइड किया हुआ है, अवन प्रोवाइड किया हुआ है, साथ में डिश वॉशर भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसमें हम थोड़ा सा यूएस आने के बाद आलसी हो गए, तो सबसे बेस्ट है कि बर्तन धुलने से आज़ादी मिल गई। प्यारी समझ गई। तो हम सारे सब कुछ बर्तन इसमें लगा देते हैं। सब 2 ट्रेज ऐसे दी हुई हैं डिश वॉशर में। ऐसे इसमें हम सारे बर्तन वगैरह लगा के टाइमर सेट करके ऑन कर देते हैं। तो 1 घंटे में सारे बर्तन धुल के सूख के निकलते हैं। फिर हमारा काम रहता है सिर्फ अलमारी में उसको सेटअप। ये फ्रिज भी प्रोवाइड किया हुआ है उन्होंने हमें। तो यहाँ के फ्रिज काफ़ी भारी भरकम बड़े होते हैं, अंदर से काफ़ी स्पेशियस होते हैं। फ्रिज के बगल में हमने क्रॉक पॉट ले रखा है। ये एक तरह का कुकर है, इलेक्ट्रिक कुकर, काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर हम राइस, दाल, कुछ भी बनाना होता है तो इसके थ्रू हम बना लेते हैं। तो ये भी बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। और इसके ऊपर हमने अपनी किचन का थोड़ा सामान सेटअप कर रखा है, मसाले वगैरह सब रख रखे हैं। गैस, तो गैस यहाँ पे 4 बर्नर्स की हर जगह होती है। बट इस सोसाइटी और इस अपार्टमेंट की बेस्ट बात क्या लगी कि हमें ये अपनी इंडियन स्टाइल गैस मिली हुई है। नहीं तो यहाँ के सारे अपार्टमेंट में मोस्टली इंडक्शन वाली गैस है, जो कि उतना हमें मज़ा नहीं आता है ना, जब तक कढ़ाई में टन आवाज़ ना है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। तो ये चीज़ हमें यहाँ सबसे बेस्ट है कि ऐसे करके हमें गैस मिली हुई है। तो हम यहाँ पे अपना खाना वाना बनाते हैं। और इसके नीचे इन्होंने हमें दिया हुआ है ग्रिलर। अगर कभी पनीर वगैरह या पाइनएप्पल वगैरह कुछ ग्रिल करना है तो ये पूरा बड़ा सा ग्रिलर प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसके अंदर हम चीज़ें ग्रिल करते हैं। गैस बर्नर तो अच्छा है, बट हम लोग का खाना बनता है फुल तड़का लगा के, गरम मसाला, बिरयानी स्टाइल सब बनाते हैं। तो यहाँ का प्रॉब्लम ये है कि गैस बर्नर जैसे जलाते हैं थोड़ा धुआं होता है। तो यहाँ हर जगह ना, जगह जगह घर के अंदर फायर अलार्म लगे हुए हैं। तो अगर ज़्यादा धुआं होता है तो वो बच जाता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना होता है कि ज़्यादा धुआं ना भरे। धुआं उड़ते ही हम थोड़ा दफ्ती से लेकर धुएं को शांत करते हैं। बाहर आते ही एक ये डोर है,
ऐसी कैसे इस डोर के पीछे क्या हो सकता है। एक रूम, एक वॉशरूम, हम आपको दिखाते हैं इस डोर के पीछे क्या है और ये कितना बड़ा रूम है। इसको खोलते ही ये ढोल में पोल है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। खुलते ही खत्म हो जाता है। तो इन्होंने क्यों बनाया है पता नहीं, क्या किया है। तो हमने यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे यूटिलाइज करें। तो हमने यहाँ पे डस्टबिन और अपना डस्ट प्लेट, झाड़ू वगैरह रख रखी है। तो ये इसके बाद आते हैं, ये मास्टर बेडरूम प्रोवाइड किया गया है। तो अभी बेड अभी हमने पूरा सेटअप नहीं किया है, तो अभी हमने ऐसे ही मैट्रेस को लगा के रखा है। तो ये हमारा बेड है। साथ में हमने 2 वर्किंग स्पेस बनाई है, एक मेरे लिए बनाई है और एक उधर प्रजापति के लिए बनाई हुई है। तो हम दोनों यहाँ ऑफिस का काम सेपरेट बैठ के करते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं इस रूम में। और साथ ही हमें यहाँ से बालकनी का डोर प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ से हम चाहें तो बालकनी में भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने हर रूम से प्रोवाइड की है। तो इस मास्टर बेडरूम से भी हम बालकनी का व्यू ले सकते हैं। ये पूरी बालकनी है। तो कभी कभी चाय कॉफ़ी शाम के टाइम बैठ के पीना होता है तो हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ चाय कॉफ़ी पीते हैं। और ये सेम हॉल से हमने आपको हॉल दिखाया था, तो हॉल से भी बाहर आते हैं। तो ये फिर से यहाँ बालकनी में आ सकते हैं। और इधर इस साथ में दूसरा जो बेडरूम है उससे भी हम बालकनी में आ सकते हैं। तो ये है, नीचे हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और ये पूरा सेटअप है बालकनी का। तो ये भी थोड़ी सी रिफ्रेशिंग प्लेस है। यहाँ के पर्दे भी पूरा यूएसए स्टाइल फील देते हैं हमें। तो ये आएंगे स्टाइल से नीचे आएंगे। तो ये ब्लाइंड्स, इनको ब्लाइंड्स बोलते हैं। तो सुबह के टाइम इसको खोल देते हैं कि थोड़ी धूप वगैरह अंदर आए, शाम को ढक देते हैं कि बाहर की कोई विजिबिलिटी ना हो घर के अंदर तक। सो मास्टर बेडरूम के अंदर ही अटैच वॉशरूम इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। काफ़ी बड़ा वॉशरूम प्रोवाइड किया हुआ है। ये इतना बड़ा मिरर के साथ 2 बेसिन्स और ये सारे ड्रॉर्स दिए हुए हैं जहाँ मैंने और प्रतापी ने अपना सामान डिवाइड करके रख रखा है। तो ये ड्रॉर्स वगैरह दिए गए हैं और उसके साथ ही ये बहुत बड़ी कवर्ड दी गई है विथ लुकिंग मिरर। तो ये लुकिंग मिरर के साथ हमें इतनी बड़ी कवर्ड दी गई है। ये भी हमने हाफ डिवाइड किया हुआ है। शादी के बाद तो पता ही है ना, सब डिवाइड करना होता है। गजब बेइज्जती है। तो आधी मेरी है, इधर ये आधी प्रतापी की कवर्ड है। तो ये सारे उसके ड्रेसेस हैं। और उसके बाद ये प्रोवाइड किया हुआ है इन्होंने, ये है छोटा सा बाथरूम फॉर टेकिंग शावर वगैरह। अब चलते हैं सेकेंड बेडरूम। ये गेट से एंटर करने के बाद ये लिविंग एरिया था और ये भी 2 दरवाजे हैं। इस दरवाजे के पीछे क्या है अब दिखाते हैं। दरवाजे के पीछे वॉशर जिसमें हम कपड़े धुलते हैं। तो बेसिकली ये वॉशिंग मशीन है और कुछ नहीं। ये वॉशिंग मशीन है। तो हमारे इंडिया में वॉशिंग मशीन के अंदर ही साथ में ड्रायर देते हैं, बट इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि ड्रायर अलग से दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने कपड़े सुखाते हैं। अलग अलग क्यों दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे कपड़े एकदम पूरे सूखे निकलते हैं। एक बार धुल दिए, सुखा दिए, फिर उसको सीधा पहनने का है, सुखाने का नहीं है। तो हम जब यहाँ पे पहली बार यूएस आए, मैं सोचा घर के बाहर किसी के तार वार क्यों नहीं लटक रहे, कि कपड़े नहीं सूख रहे। बाद में आने के बाद पता चला कि ये चीज़ है, कपड़े एकदम सूखे निकलते, तो बस धुलने का है, सुखाने का है और सीधा पहनने। ये है वॉशर ड्रायर का छोटा सा सेटअप। और फिर ये है एसी कंट्रोलर, एसी एंड हीट कंट्रोलर बोल सकते हैं। तो ये इनबिल्ट पूरे घर में एसी लगा हुआ है। तो गर्मी के टाइम पे अगर हमें थोड़ा सा कूल करना है तो हम यहाँ पे मोड से अपना सेटअप कूल कर लेते हैं। अभी जैसे ठंडियाँ चल रही हैं तो मोस्टली हम हीट करके ऑन रखते हैं। तो हमारा घर का टेम्परेचर अभी 74 है, हमने 72 सेटअप कर रखा है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो हम टेम्परेचर सेटअप करते हैं उस हिसाब से घर का टेम्परेचर सेट रहता है, क्योंकि अब वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। इस वजह से ये चीज़ दी गई है हर घर में। और उसके बाद आता है ये सेकेंड वॉशरूम। से बाहर निकलते ये सेकेंड बेडरूम है, ये गेस्ट बेडरूम है। सेम पंखा, सेम बत्ती, हर जगह पे यही सेटअप है। और उसके बाद ये बढ़िया सा बेड है हमारा। तो कभी भी हमारे दोस्त वगैरह आते हैं और अगर वो नाइट स्टे कर रहे हैं तो हम उनको यहाँ पे बोलते हैं मस्त आराम से रहो। ये उनके लिए हमने वर्किंग टेबल यहाँ पे सेटअप कर रखा है, वो आराम से काम भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसके बाद इधर पे अगेन फिर उन्होंने एक बड़ा सा सींग मिरर के साथ कबर्ड दे रखा है। तो सेम
कवर्ड है, खाली है क्योंकि अभी कोई रुका नहीं है मुझे यहाँ। तो यहाँ पे अगर कोई है लॉन्ग टर्म के लिए रुक रहा है तो अपने कपड़े वगैरह सेटअप कर सकता है। और घर की सबसे बेस्ट चीज़ तो मुझे इस शीशे ही लगते हैं। और उसके बाद फिर इस रूम से भी मैंने बोला था कि जैसे कि आपको बताया था कि हमारी बालकनी अटैच्ड है, तो यहाँ से फिर से हम बालकनी में जा सकते हैं। रूम से हम बालकनी में आ सकते हैं, फिर से हमारा बालकनी है। और ये है इनका छोटा सा गीजर रूम काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे उन्होंने हॉट वाटर का बड़ा सा टैंक लगा। तो ये तो था हमारे पूरे घर का टूर। तो अभी तक मैं घर दिखा रही थी तो प्रतापी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैं उसको भी बुलाती हूँ, फिर हम आपको बताएंगे डिटेल में कि हमारे ओवरऑल इस घर के क्या क्या खर्चे। आ जाओ बैठते हैं साथ में बताएंगे। तो ये हमारा पूरा 2 BHK घर है। इसका ओवरऑल देखा जाए तो रेंट हमारा जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1460, सिर्फ रेंट इस घर का जो हम रेंट पे करते हैं। और उसके साथ अलग से जो चीज़ें जाती है जैसे कि ट्रैश इन द सेंस, तो पूरी एक बड़ी गाड़ी आती है रोज़ यहाँ पे, तो सारे घरों पूरी कम्युनिटी के कचरा लेके जाती है, उसके लिए से हम अलग पे करते हैं $14। प्राइजेस हम आपको स्क्रीन में एक तरफ शो कर देंगे। तो ट्रैश के बाद हमारी दूसरी जो चीज़ जाती है वो जाती है पेस्ट फी। तो पेस्ट फी जाती है बिकॉज ऑस्टिन इज़ नोन फॉर सिटी ऑफ इंसेक्ट्स, तो यहाँ बहुत प्रजाति के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। तो उसके लिए हर पूरी कम्युनिटी में डेली बेसिस पे बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड लाइक वो लोग स्प्रे करते हैं कि जिससे कि कम्युनिटी में इंसेक्ट फ्री रहे। तो उसकी फ़ी हम पे करते हैं $4 पर मंथ। उसके साथ साथ जाता है यहाँ पे वाटर एंड सीवेज, तो अप्रॉक्सीमेटली 127 to 130 बेस्ड ऑन द यूसेज कितना हम यूज़ कर रहे हैं पानी का पूरा, तो उसके बेसिस में पानी का अलग से बिल आता है हमें। उसके साथ साथ हमें आता है यूटिलिटी फ़ी $3 पर मंथ इंक्लूडेड है। पता नहीं किस लिए, मे बी अगर जैसे कुछ खराब हो जाता है तो हम सोसाइटी में कंप्लेन करते हैं, वो आके मेंटेन करके चले जाते हैं, मे बी उस बेसिस में वो $3 पर मंथ हमारी यूटिलिटी फीस भी लेते हैं। और इसके अलावा हम लोग को अराउंड इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है। तो वो अगेन मतलब कि अभी इस टाइम पे देखा जाए तो हमने जैसे दिखाया था आपको सेंट्रलाइज हीटर और लगा हुआ है यहाँ पे, तो पूरे घर का हीटर अभी ऑन है। तो जैसे ठंडी बहुत ज़्यादा होती है तो उसके हिसाब से कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑन एन एवरेज हम लोग का $80 to $100 इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है। और उसके अलावा हम लोग को यहाँ पे जैसे हमने इस यूनिट के लिए हम लोग को मिला हुआ है इंडियन स्टाइल में हम लोग को बर्नर मिला हुआ है, तो उसके लिए हम लोग को टेक्सास गैस को पे करना होता है। तो उसके लिए हम लोग को अराउंड ऑन एन एवरेज कंजप्शन पे हम लोग को $100 हम लोग को एन एवरेज आ जाता है हर मंथ का बिल। गैस के लिए हमें पे करना होता है। उसके साथ साथ वाईफाई वगैरह अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर है AT&T स्पेक्ट्रम, तो उनका पर मंथ का बिल है। यहाँ पे जैसे इस कम्युनिटी में हमें स्पेक्ट्रम से सर्विस मिल रही है इंटरनेट की, तो वो हमारा जाता है अप्रॉक्सीमेटली $50 to $60 बेस्ड ऑन की जो प्लान हमने चुना हुआ है। तो ऑल यहाँ का इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा है। हम लोग को यहाँ पे जो मिलता है यहाँ 500 MBPS का स्पीड है, तो वो मिलता है। इससे भी ज़्यादा स्पीड के भी प्लान्स है, बट अभी हम दोनों लोग के लिए और ये 2 BHK के लिए 500 MBPS मतलब स्पीड काफ़ी है। ओवरऑल हम लोग का यहाँ पे अराउंड $2000 चला जाता है पूरा ओवरऑल एक्सपेंसेस। अगर ग्रोसरी को हटा दें, ग्रोसरी का अलग से जाता है, तो ऑन एन एवरेज अगर हम लोग इंडियन में कन्वर्ट करें तो हाँ ऑन एन एवरेज 1.7 lakhs तक, तो इतना ज़्यादा जाता है यहाँ पे। तो ये था ऑल इन ऑल हमारे घर का टूर। होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर शोइंग लॉट ऑफ लव टू आवर चैनल। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में एक बेल आइकन होगा घंटी, उसको भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप कोई भी हमारा ब्लॉग मिस ना करे, वीडियो मिस ना करे, और हम आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करते रहेंगे। और भी अगर आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किसी और कंटेंट पे वीडियो बनाएं, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम उस हिसाब से वो भी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीबडी। सी यू अगेन इन नेक्स्ट व्लॉग।